श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा भी उनका काफी आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक न मानी और एक दिन अपने पिता का विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर खुद गद्दी पर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। एक दिन कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस विचलित हो गया। उसने वसुदेव और देवकी दोनों को मारने की योजना बनाई। तब देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम उसको वध कर देना, आप वासुदेव को छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी की 7 संतानें हुईं और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागृह में वासुदेव देवकी पर और कड़े पहरे बिछा दिए। वही देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के ऊपर अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव को कैद किया गया था, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लूंगा। साथ ही आप दोनों मुझे इसी समय नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान से वसुदेव ने यह कहा कि इतने कड़े पहरे में यहाँ से कैसे जा सकूंगा, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देंगी। आप आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुँच जाओगे। भगवान की बात सुनते ही वसुदेव ने नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखा और निकल पड़े। कारागृह के सभी गेट खुल गए। इसके बाद वसुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वसुदेव जी के आते ही कारागृह के फाटक बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना सैनिकों ने दी। कंस तुरंत बंदी गृह पहुंचा। तभी उसने एक नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और जैसे ही उसने उस बच्ची को धरती पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे दंड देगा। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। जब भगवान श्री कृष्ण युवा हुए तो उनका कंस से युद्ध हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।